Hello students. So we are discussing about the third chapter, weather and climate in SST, and we have discussed about what is the meaning of the weather and climate and what are the basic differences between weather and climate. And we have discussed two factors, that are the altitude and latitude, which influence the climate condition. So next factor is distance from sea. So climate of a place is also affected by its distance from the sea. कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो सी एरिया के पास है या एक सी लोकेशन के पास आता है तो उससे भी हमारे क्लाइमेट्स में बदलाव देखने को मिलता है. Places which are situated far away from the sea are hot in summer and cold in winter. So here the first effects is discussed here कि places which are situated far away from the sea are hot in summers. कि जो एरिया जो प्लेसेस सी से दूर होते हैं वे समर में हॉट होते हैं एंड कोल्ड इन विंटर, और वे ठंडियों में ठंडी होते हैं. ऑन द अदर हैंड द प्लेसेस situated near the sea have a moderate climate during summer and winter. लेकिन जो एरिया हमारी सी के आसपास होती हैं उनसे जुड़ी होती हैं, कोस्ट लाइन्स होती हैं, तो ऐसे एरिया जो होती हैं वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलती है. चाहे वो समर हो या विंटर हो, वहाँ पर मौसम हमेशा एक जैसा होता है. This is because of the land and sea breeze which occurs in the coastal region. और इसका मेन रीज़न है लैंड और सी ब्रिज के बारे में से रिलेटेड है ये. सो हम लोग देखते हैं ये लैंड एंड सी ब्रिज क्या है. सो लेट वी डिस्कस अबाउट सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. तो फर्स्टली ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड दिस कॉजेज द एयर above it to warm up. The warm air then rises and makes a way for the cool air from sea to blow towards the land. This is called sea breeze. ये कह रहा कि during the day the land heats up faster and this causes the air above it to warm up. कि दिन के समय में लैंड एरिया आपके सी से या वाटर सरफेस से बहुत जल्दी और बहुत तेज़ गर्म होती हैं, जिसकी वजह से जो उसके सरफेस के पास की हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं. द वार्म एयर देन राइजेज अप. तो यहाँ से हवा क्या होती है वो ऊपर उठती हैं एंड मेक्स वे फॉर द कोल्ड एयर. और फिर एक प्लेस बनाती हैं, एक खाली जगह बनाती हैं, जिसकी वजह से कूल एयर या ठंडी हवाएं उस लैंड की तरफ चलती हैं. जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये हमारा लैंड एरिया और ये हमारा सी एरिया. तो यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ पे हीट शो रही है, तो अब ये लैंड शो गर्म हो जाएगा. गर्म होने की वजह से हवा क्या होगी ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी. अब जब हवा ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा खाली जगह होगी. तो जब ये खाली स्पेस को फिल करने के लिए इस लोकेशन से इट मीन्स सी सरफेस से हवाएं इधर लैंड की तरफ मूव करती हैं. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सी से लैंड की तरफ हवाएं चल रही हैं. सो इन्हें हम कहते हैं सी ब्रिज. सो वी कैन से दैट द एयर विच ब्लो फ्रॉम सी to land called as the sea breeze. कि जो हवाएं सी से लैंड्स की तरफ मूव करती हैं उन्हें हम सी ब्रीज कहते हैं. नाउ एट द नाइट, अभी तो डे के सामने हमारी सी ब्रीज होती हैं. अब नेक्स्ट है एट नाइट द सी रिमेन्स वार्म बिकॉज इट लॉजेज इट हीट स्लोली व्हेन कंपेयर टू द लैंड. The air above the sea warms up and makes way for the cool breeze from the land to blow towards the sea. This is called land breeze. अब यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट होगा.
नाइट टाइम में क्या होगा कि लैंड एरिया जो होती है आपका, ये पूरा जो लैंड एरिया है, जो हमारी सतह है, ये क्या होती है, ये सी की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती हैं और ये एरिया हमारी क्या होती हैं, गर्म रहती हैं। तो अब यहाँ पर हमारा वार्म इन्वायरमेंट है, तो हवाएं अब यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगी। इट मीन्स अब सी लेवल पे हमारी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी। अब जब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे हवा गर्म होगी तो अब यहाँ पे ठंडी हवाएं होंगी, तो ये ठंडी हवाएं हमारी मूव करती हैं और ये सी की तरफ बैठती हैं। सो जो हवाएं लैंड से सी एरिया की तरफ मूव करती हैं उन्हें लैंड ब्रीज के नाम से जाना जाता है। सो द वन बेस्ट एग्जाम्पल इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इज लोकेटेड नियर द अरेबियन सी। इस एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। कि आपका जो मुंबई है ये हमारा अरेबियन सी के पास होता है। तो इसकी लोकेशन हम देख सकते हैं कि अगर ये हमारा इंडियन मैप है तो हमारी जो मुंबई है कुछ यहाँ पे मिलती है और ये हमारा अरेबियन सी है। सो यहाँ पर अरेबियन सी और ये जस्ट इससे लगा हुआ हमारा मुंबई है। सो यही रीज़न है कि आपकी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की वजह से ये एरिया, आपकी जो मुंबई का क्षेत्र है, ये पूरे साल मॉडरेट रहता है। इट मीन्स कि यहाँ का मौसम या यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। सो वी कैन से दैट द क्लाइमेट इन मुंबई इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। कि मुंबई के में जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, दिल्ली इज सिचुएटेड फार फ्रॉम द सी and therefore experiences an extreme climate। कि दूसरी तरफ हम देखते हैं तो दिल्ली जो सी से काफ़ी अलग है। इट मीन्स आप, ये हमारा गुजरात का क्षेत्र है तो लगभग हमारी दिल्ली यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ से सी काफ़ी दूर पे है, यानी आपका वाटर बॉडीज़ या आपका सी एरिया काफ़ी दूरी पे है। सो यहाँ से ये रीज़न है कि आपकी जो दिल्ली है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट में वेरिएशंस मिलती हैं। इट हैज़ हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर। यहाँ पर गर्मियों में बहुत गर्मी होती है एंड विंटर्स में काफ़ी ठंड देखने को मिलती है। दिस इज़ हाउ द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी अफेक्ट्स क्लाइमेट्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस से जो जैसे डिस्टेंस होती है उस हिसाब से हमारी क्लाइमेट्स बदलती हैं। Next is the direction of the wind. Next factor which influenced the climate, that is the direction of wind. The direction from which winds blow also affect the climate of a place. हवाएं जिस लोकेशन से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ चलती हैं, सो इससे हवा की नेचर किस प्रकार का है उससे भी क्लाइमेट्स में असर देखने को मिलता है। यहाँ पर बता रहा है कि winds blowing over from region which are hot tend to increase the temperature of a place। कि अगर हवा किसी हॉट एरिया से चल रही है, या मीन्स कोई winds ऐसी लोकेशन से चल रही है जहाँ पे काफ़ी गर्म होता हो, तो निश्चित है कि वहाँ का टेम्परेचर वो बढ़ा देती हैं। Similarly, winds coming from region which are cold tend to decrease the temperature of a place। कि अगर कोई हवा या कोई winds किसी कोल्ड रीजन से आती हैं तो वह उस प्लेस की टेम्परेचर को घटा देती हैं। इट मीन्स उसको ठंडा कर देती हैं। एग्जाम्पल से आप हम देख सकते हैं कि मोस्ट प्लेसेस इन नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस अ हॉट क्लाइमेट इन समर बिकॉज ऑफ द हॉट विंड्स विच ब्लो ओवर द रीजन्स। कि नॉर्दर्न इंडिया का मतलब है आपका ये यूपी, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये जो क्षेत्र है पूरा, ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया कहलाता है। सो यहाँ पर समर टाइमिंग में काफ़ी ज़्यादा हॉटनेस होती है, काफ़ी गर्म होती है और इसका मेन रीज़न है यहाँ पे बहने वाली हवाएं। तो इन हवाओं की वजह से गर्म हवाएं होती हैं और जब ये गर्म हवाएं चलती हैं तो मौसम को और ज़्यादा गर्म कर देती हैं। ऑन द अदर हैंड, दिल्ली एक्सपीरियंसेस अ कोल्ड क्लाइमेट इन विंटर बिकॉज ऑफ द कोल्ड विंड्स विच ब्लो फ्रॉम द हिमालयाज। कि आपका जो दिल्ली है उसको ठंडियों में काफ़ी कोल्ड विंड्स या बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड
या कोल्ड क्लाइमेट्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ से हवाएं हिमालय रेंज से चलती हैं और हिमालय रेंज काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एरिया माना जाता है इंडिया के कॉन्सेप्ट्स में। सो वहाँ से जब हवाएं चलती हैं तो वो मौसम को या किसी एक प्लेस के क्लाइमेट्स को ठंडा कर देती हैं। सिमिलरली winds which blow from sea towards lands bring rainfall to coastal region। और यही रीज़न है कि जब हवाएं सी से लैंड्स की तरफ चलती हैं, इट मीन्स आपकी वाटर बॉडी से जब लैंड एरिया की तरफ बैठती हैं तो कोस्टल रीजन में रेनफॉल्स के लिए भी कॉजेस बनती हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज द रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। सो रेनफॉल वी ऑलरेडी नो कि जब हमारे एयर में इन हमारे एटमॉस्फेयर्स में जो हमारी एयर्स अवेलेबल होती हैं उनमें जो मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ह्यूमिडिटी। इट मीन्स उसमें वाटर की जो मात्रा होती है, वाटर क्वांटिटी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और जब ये ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसे विंड्स या एयर उसको कैरी करने की क्षमता नहीं रखती हैं, तो वह वहाँ पे प्रेसिपिटेशन के रूप में या रेनफॉल के रूप में वो हमको बाहर आपके लैंड एरिया पे गिर जाती है या किसी क्षेत्र में बारिश के रूप में दिखाई देती है। सो लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मॉइस्चर और द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। कि मॉइस्चर या वाटर वेपर्स जब एयर में जो प्रेजेंट हैं दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एज इट कॉजेज रेनफॉल। ह्यूमिडिटी भी आपके क्लाइमेट को प्रभावित करती है क्योंकि ह्यूमिडिटी ही रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस ह्यूमिडिटी कॉजेज स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल। लेकिन जब ठंडे प्लेसेस होती हैं, जैसे आपका हिमालय रेंज है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर है, असम है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि रेनफॉल की बजाय स्नोफॉल होती है, इतनी बर्फ़बारी होती है, ना कि रेनफॉल होती है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी उसकी कैपेसिटी से बहुत ही ज़्यादा होती हैं, वो ठंड हो जाती हैं और वो बर्फ़ में बदल जाती हैं और वो बर्फ़ के रूप में गिरना शुरू हो जाती हैं। थस कोस्टल एरिया are most humid because the winds blowing over these regions originates from the sea। जैसे हम सब जानते हैं कि आपका जो सी एरिया है वहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं और जब वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो निश्चित है कि वह क्या होगा, वाटर क्या होगा कि वो उसका वेस्पराइजेशन होता है, वो भाप में बदलता है और भाप में बदलने की वजह से वो क्या होता है, वो एयर में या एटमॉस्फेयर में चला जाता है और जब वो एटमॉस्फेयर में जाता है तो निश्चित है कि वो हवाओं को ठंडा करना शुरू कर देता है। तो जब हवाएं आपकी सी से चलती हैं या सी एरिया से या वाटर बॉडीज से चलती हैं तो वह आपके क्लाइमेट को ठंडा कर देती हैं और उनमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड द क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज एक्सट्रीमली हॉट बिकॉज दे रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ का मौसम काफ़ी खुशनुमा हो सकता है या बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट हो सकता है। लेकिन जहाँ पर एरिया या जहाँ पे जिस रीजन में रेनफॉल काफ़ी कम होता है या बारिश वहाँ पे नहीं होती है वह काफ़ी गर्म वहाँ का क्लाइमेट्स होता है। दिस इज बिकॉज द winds which blow over the desert region are dry and have no moisture। ऐसा इसलिए होता है कि जब हवाएं डेजर्ट रीजन्स में आपकी ओरिजिनेट्स होती हैं और जब वो आगे चलती हैं तो निश्चित है कि वहाँ पे वो ड्राई हो जाएंगी, उनमें ह्यूमिडिटी की मात्रा कम हो जाएगी और जिसकी वजह से वो उस एरिया को पूरी तरह से हॉट कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। देयर द वन मोर फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माशिनराम located in Meghalaya is the wettest place on the earth। It received an annual rainfall of 11,871 मिलीमीटर। कि आपके भारत में मेघालय स्टेट में माशिनराम एक ऐसी प्लेस है जो वर्ल्ड में पूरी अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाला क्षेत्र है और यहाँ पर 11,871 मिलीमीटर रेनफॉल देखने को मिलती है। सो दीज आर द बेसिक factors which influence the climates of a place। Now let me have one more concept, that
is the climatic or the heat zones. So heat zones के बारे में हम बात करते हैं. So let we understand what is saying that different regions of the world experience different climatic condition. This area with similar climatic condition are grouped into different climatic zones or heat zones. कि आपकी पूरी वर्ल्ड पे जो हमारे रीजन्स है, हमारे जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर अलग अलग तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं. और जिन एरिया में हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस सेम होती हैं तो उनको एक ग्रुप बनाया जाता है और उनको एक पार्टिकुलर नाम दिया जाता है, उनको एक जोन माना जाता है और उन्हीं को कहा गया है क्लाइमेटिक जोन या हीट जोन. बेस्ड ऑन हीट रिसीव्ड फ्रॉम सन द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन्स. कि अर्थ सरफेस पे सन रेज किस तरह से अवेलेबल है, किस तरह से वो रिसीव हो रही हैं, तो इस बेसिस में आपकी अर्थ को 3 क्लाइमेटिक जोन में या 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है. दैट आर द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिगेट जोन. सो दे आर द 3 जोन्स: टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिगेट जोन. सो लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द basic characteristics of these zones. So first of all we try to understand by this figure. So it is the earth, here the equator, and equators, these are the northern hemisphere and it is the southern hemisphere. So अगर हम सन की बात करते हैं तो सन का क्या होता है कि सन रेज जो होती हैं वो इक्वेटर के क्षेत्र पे काफ़ी ज़्यादा आपकी स्ट्रेट होती हैं, सीधी होती हैं. और ये लगभग आपकी सीधी सनरेज आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे एंड 23.5 डिग्री साउथ तक देखने को मिलती हैं. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेकर 23 हाफ डिग्री साउथ तक का ये जो क्षेत्र मिलता है, यहाँ पर सनरेज एकदम स्ट्रेट होती हैं और स्ट्रेट सनरेज रिसीव करने की वजह से ये एरिया काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और इसी को नाम दिया गया है टॉरिड जोन. 23 हाफ डिग्री नॉर्थ से लेकर नॉर्थ में ही साउथ 66 हाफ डिग्री नॉर्थ में ये जो क्षेत्र है ये हमारा कहलाता है नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, या हम इसको टेम्परेट जोन कहते हैं. तो नॉर्थ साइड में पानी होने की वजह से इसे नॉर्थ टेम्परेट जोन कहा जाता है. सेम वे में साउथ साइड में भी 23 हाफ डिग्री से 66 हाफ डिग्री तक देखने को मिलती हैं और ये जो कि आपकी साउदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, सो इसे हम साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं. आपके 66 हाफ डिग्री से लेकर के नॉर्थ पोल तक का ये पूरा क्षेत्र ये आपका फ्रिगेट जोन होता है और यहाँ पर सन रेज एकदम रिसीव नहीं होती हैं या बहुत ही कम रिसीव होती हैं. सो यहाँ पर 6 महीने तक पूरी तरह से ये सन रेज इनको रिसीव होती हैं, 6 महीने रिसीव नहीं होती हैं. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 महीने तक के पूरे दिन होते हैं, 6 महीने की रात होती है और ये काफ़ी कोल्ड एरिया होता है. दैट इज़ कॉल्ड एज द फ्रिगेट जोन. सेम वे में साउथ साइड में भी आपका 23 हाफ डिग्री से लेकर 66 हाफ डिग्री तक के क्षेत्र को फ्रिगेट जोन कहा गया है. सो लेट वी अंडरस्टैंड बाय टर्म्स हाउ कैन वी डिस्क्राइब इट. द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट मीन्स 23 हाफ डिग्री नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 हाफ डिग्री साउथ इज नोन एज द टॉरिड जोन. तो हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम टॉरिड जोन कहते हैं. दिस रीजन एक्सपीरियंस अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. यहाँ पर बहुत ही हॉटनेस होती है, काफ़ी गर्म होता है और यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट भी होता है क्योंकि जितना ज़्यादा हॉट होगा तो वहाँ के जो वाटर बॉडीज़ होंगी वहाँ पे वेस्पराइजेशन की जो एरिया होती है या उसका जो कॉन्टीन्यूस वर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ होता है. तो इस वजह से यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट्स भी देखने को मिलता है. दिस जोन इज द हॉटेस्ट ऑफ ऑल 3 क्लाइमेट जोन एज इट रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन.
थ्रू आउट द ईयर। सो मैंने बताया है कि ये आपका जो टॉरिड जोन होता है ये सारे जोन्स में ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर सन रेज डायरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं, पूरे साल इनको स्ट्रेट सन रेज मिलती हैं। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी होती है। सम प्लेसेज इन दिस जोन रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, और इसी रीजन में, इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। और यहाँ पर डे आपको इवनिंग टाइमिंग में या आपके आफ्टरनून के बाद और इवनिंग के बीच में रेनफॉल देखने को पर डे मिलती है। दिस जोन एक्सपीरियंस अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सम कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, Indonesia, northern parts of Australia, a large part of Africa and the northern parts of South America fall in this heat zone। तो अब यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र मिलते हैं? तो यहाँ पर साउथ एशिया का क्षेत्र मिलता है, जिसमें इंडिया का भी पार्ट्स देखने को मिलता है। इंडोनेशिया आपका मिलता है। ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट्स आपको इस जोन में मिलता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा क्षेत्र हम देख सकते हैं कि इस एरिया में मिलता है। सो देख सकते हैं आप कि पूरा का पूरा आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, आपका ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका का पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम एरिया आपके किस में है? टॉरिड जोन में है। ये आपका साउदर्न एशिया है, जिसमें आपका ये इंडियन लोकेशन भी देखने को मिल रही है। ये आपका है ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र भी हमको टॉरिड जोन में देखने को मिलता है। और ये आपके कुछ इंडोनेशिया और भी कई प्रकार की यहाँ पर आइलैंड्स हैं जो हमें टॉरिड जोन में देखने को मिलेंगे। So we will discuss about the temperate zone, frigid zone and the remaining exercises in next video. Thank you.